बिजली को लेके तमाम लोग परेशान हैं, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। बिजली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हालांकि गर्मियों के महीनों में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार जो है सबसे ज़्यादा होती है। सर्दियों में हमारी बिजली की प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है। इस बात के बावजूद कि अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है, इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा। और खासकर इस महीने में, रमज़ान के पाक महीने में, जबकि हम मतलब हर किसी हुकूमत की कोशिश रहती थी कि इफ्तियारी के वक्त और सहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहाँ से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। सर, आपने कहा कि जानबूझ के, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर वो जानबूझ के ये सब करे? मैंने कहा या तो जानबूझ के या फिर या तो फिर it is incompetence or it is deliberate. These are the only two reasons. Let the government say what it is. The government issued an order yesterday saying there will be no shab prayers held in Jammu. No, I think that's unfortunate. एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमतुल विदा की इजाज़त क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मल सी है, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मल सी का एक हवा की मुल्क में जो है बेचा जा रहा है। नॉर्मल सी सिर्फ टूरिज्म के जरिए से नहीं आता। नॉर्मल सी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मल सी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाज़त ना हो, दिस इज एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal.